कि जब हम चेलों की बात करते हैं, यीशु के 12 चेले, तो हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें यीशु मसीह ने विशेष काम के लिए चुना। वो काम था सुसमाचार का प्रचार करना, बीमारों को चंगा करना, कोढ़ियों को शुद्ध करना, परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करना, उनको वचन सिखाना, पवित्र आत्मा के द्वारा उनका परमेश्वर के लोगों का मार्गदर्शन करना। ये सब काम करने के लिए परमेश्वर ने जिन 12 चेलों को चुना उनको प्रेरित कहा जाता है। हालेलुया। हम उन 12 लोगों के बारे में बात करते हैं। यीशु के चेले बहुत से हुए, अनगिनत संख्या में, लेकिन जब हम 12 लोगों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उन 12 प्रेरितों के बारे में जिनको परमेश्वर ने विशेष आत्मा दिया, अपने आत्मा का अभिषेक दिया उनको, और उनको भेजा कि जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मरे हुओं को जिंदा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। फिर उनको आज्ञा दिया कि परमेश्वर की भेड़ों का, यानी कि परमेश्वर के लोगों का अगुवाई करो। जितने भी लोग तुम्हारी बातों को मानेंगे वो मेरी बातों को मानेंगे, और जो तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे वो मेरी बातों को नहीं मानेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने 12 प्रेरितों को चुना। चर्च में आज वही सिलसिला जारी है। आज भी प्रभु वैसे ही लोगों को चुन करके और भेजता है। हम उन्हें पास्टर, प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, सुसमाचार प्रचारक, ये 5 नाम से जान सकते हैं। हालेलुया। तो इन्हीं 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित है पतरस। ये शुरुआत में एक बिजनेसमैन थे, मछली पकड़ने का काम था, बिजनेस था इनका। जब यीशु मसीह इनको अपने नज़दीक लेकर के आया, बुलाया, उस समय ये झील में मछली पकड़ रहे थे अपने भाई के साथ। बहुत अच्छा बिजनेस था, बड़ा बिजनेस था। लेकिन जब यीशु मसीह इनको बुलाया, शमौन तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु मसीह का आवाज़ सुनते ही ये शमौन और इनका भाई अंद्रियास अपना नाव, अपना जाल, अपना मछली, अपने पिताजी को बिजनेस पर, वही सब कुछ छोड़ दिए और तुरंत यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यीशु के साथ रहना, उनके साथ खाना पीना, जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ वहाँ इनका जाना, हर चीज़ अब इन 12 प्रेरितों का किनके साथ होना हो गया? यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। उसी में से ये पतरस भी है। इन्होंने अपना बिजनेस छोड़कर किसके पीछे चलना शुरू कर दिया? यीशु मसीह के पीछे। इनके पास पत्नी थी, शादीशुदा थे, इनके पास बच्चे भी थे, लेकिन इन्होंने परवाह नहीं किया कि यदि मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। हालेलुया। और ना ही कभी ये यीशु के पीछे चलते हुए ना ही कभी उदास हुए, ना ही कभी अफसोस किए, ना ही कभी चिड़चिड़ाए कि अच्छा होता कि हम यीशु के पीछे ना चलते। कभी भी ऐसा इन्होंने नहीं किया। पतरस एक बार यीशु से पूछा कि स्वामी, मैंने अपना सब कुछ छोड़कर
आपके पीछे चलना शुरू कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, परिवार, बिजनेस, दोस्त, तो मुझे क्या मिलेगा? यीशु मसीह उनसे बोले कि ऐसा कोई नहीं है जो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले और उसको इस दुनिया में 100 गुना ना मिले और आने वाले समय में स्वर्ग में अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। ये आशीष है एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह के तरफ से, 100 गुना और आने वाले जीवन में अनंत जीवन। ये पतरस, उसका भाई अंद्रियास एवं और 10 लोग प्रभु के साथ रहे। कई प्रकार का मुश्किल का सामना करना पड़ा, कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत से बार बदनाम होना पड़ा, मार खाना पड़ा। इनको लोगों ने कई बार गांव से निकाल दिया, पीटा, लेकिन फिर भी इनको अफसोस नहीं हुआ कि हम बेकार करें जो हम यीशु के पीछे चले। कभी भी नहीं। यीशु ने उन दुखों के लिए, जो दुख ये 12 प्रेरित सहे हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उन दुखों को ध्यान में दे करके परमेश्वर इन 12 प्रेरितों को एक और विशेष आशीष दिया। और वो आशीष ये, यीशु मसीह बोले कि जब मैं न्याय के सिंहासन पर बैठूंगा और सारी दुनिया का न्याय करूंगा, तो उस समय तुम भी मेरे सामने न्याय के सिंहासन पर बैठोगे और इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय तुम करोगे। हालेलुया। परमेश्वर उनको बोले कि तुम भी मेरे दाहिने बाएं बैठोगे और तुम भी उन लोगों का न्याय करोगे जब मैं न्याय के सिंहासन पर बैठूंगा। बड़ा आशीष बड़ी परीक्षाओं के बाद आता है। बड़ा आशीष बड़ा धीरज मांगता है। बड़ा आशीष बड़ा विश्वास मांगता है। हालेलुया। एक बार फिर से सुनेंगे। बड़ा आशीष, एक ऐसा आशीष जब आपको इस जिंदगी में परमेश्वर उसको दे दे तो आपको किसी से कहने का जरूरत ना पड़े कि मैं खुश हूं या मेरा परिवार अच्छा है, बल्कि जब लोग आपको देखें तो वो अनुमान लगा लें कि आपका परिवार कितना अच्छा है, आपका परिवार कितना सुखी है, आपका परिवार कितना खुशहाल है। बड़ा आशीष, बड़ी बुद्धि, बड़ी सफलता क्या मांगता है? बड़ा परीक्षा, बड़ा धीरज और बड़ा विश्वास। बड़ा परीक्षा, बड़ा धीरज और बड़ा विश्वास। बड़ी आशीषें, ज़्यादा समय तक टिकने वाली आशीषें बहुत जल्दी नहीं मिलती है। एक ऐसा आशीष जिसके द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी को ऐसा बना सकता है कि आप हजारों लोगों को जीत लें, वो आशीष 5 मिनट और 10 मिनट की प्रार्थना से नहीं मिलता है। हालेलुया। जो लोग डॉक्टर बनते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बनने के बाद उनकी कमाई लाखों में होती है, ठीक है। जो इंजीनियर होते हैं, अच्छा पढ़ाई करके, दिल से पढ़ाई करके, जो अच्छा पुलिस ऑफिसर बन जाता है, उनकी कमाई लाखों में होती है। 50,000, लाख, 2 लाख ऐसे होता है उनका कमाई।
वो बड़ा कमाई करने के लिए, आपको पता है वो उसके पीछे वो क्या कर रहे हैं, बड़ी कमाई करने के लिए उन्होंने बड़ा मेहनत की है। उनको धीरज रख करके पढ़ाई करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा। अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, वो दोस्तों के साथ खेलने के बजाय वो अपने पढ़ाई पर और जरूरी कामों पर ध्यान देते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी आज आपसे और हमसे कुछ कहना चाहते हैं। ध्यान रखना है ये बात कि अगर हम परमेश्वर से बड़ी आशीष लेना चाहते हैं और लंबी आशीष लेना चाहते हैं, हमें बड़े विश्वास की ज़रूरत है, बड़ा धीरज का ज़रूरत है और बड़े परीक्षाओं से गुजरने की ज़रूरत है। हालेलुया। एक वचन है यहाँ पर हम पढ़ेंगे, पहला पतरस अध्याय 1 वचन 1 से कहता है, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, एशिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुन लिए गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। प्रेरित जो थे, पतरस जो थे, उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पा लिया था। उनका कहना था कि, चलिए हम लोग इस वचन को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। उनका कहना था कि प्रभु का अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से मिलती रहे। अनुग्रह और शांति, अनुग्रह और शांति तुमको बहुतायत से मिलता जाए, मिलता रहे, जिंदगी भर मिलता रहे। अब हम लोग को ध्यान देने का बात यह है कि पतरस ने नहीं कहा कि तुम्हें आशीष मिलता रहे, तुमको सफलता मिलता रहे, तुमको तरक्की मिलता रहे। ध्यान दीजिएगा इसका। जब पतरस अपने लोगों से बात कर रहा है तो वो उन लोगों को आशीर्वाद दे रहा है। क्या आशीर्वाद दे रहा है? कि तुम लोग जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाए हो, तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलता रहे। हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से मिलती रहे। अब वो ये नहीं कहता है कि तुम्हें चंगाई मिलती रहे, तुम्हें सफलता मिलती रहे, तुम्हें पैसे मिलते रहे, तुम्हें तरक्की मिलती रहे, तुम्हें प्रमोशन मिलता रहे। क्यों? क्या वजह है कि पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा चर्च को ऐसा आशीष देता है, जबकि चर्च में लगभग 99% लोग परमेश्वर से मांगते क्या है? आशीष, चंगाई, छुटकारा, तरक्की, सफलता, प्रमोशन और दुनियावी चीज़। समझ रहे हैं आप? बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर से अनुग्रह और शांति मांगते हैं। अब हम लोगों को समझना है कि क्यों पतरस अनुग्रह और शांति का आशीर्वाद देता है चर्च को। बाइबल कहती है कि हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। हमारा उद्धार हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं हुआ है। अब कुछ लोग समझते हैं, उन लोगों का ये मानना है कि अगर हमारा अच्छा काम बुरे काम से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन ऐसा सही नहीं है। कभी भी हम अपने कामों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते। तो हमें उद्धार पाने के लिए किसका ज़रूरत पड़ा? परमेश्वर के अनुग्रह का, परमेश्वर के भलाई का, परमेश्वर के प्रेम का, जो यीशु मसीह के द्वारा वो हमारी ज़िंदगी में दिए। यीशु मसीह को क्यों मरना पड़ा? हमारे उद्धार के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया था। संसार से जब परमेश्वर ने प्रेम किया तो परमेश्वर लोगों का मेल मिलाप कराना चाहता था अपने साथ,
चाहे वो किसी भी धर्म के थे, चाहे वो किसी भी जाति के थे, चाहे वो किसी भी मजहब के थे, वो अमीर थे या गरीब थे, इससे मतलब नहीं था। परमेश्वर ने हर एक से बढ़ाकर प्रेम किया और परमेश्वर को मालूम था कि लोगों के जीवन में जो पाप है, जो श्राप है, उस पाप के रहते हुए लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर से, आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कभी भी होना संभव नहीं था। पुराने समय में लोग अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए जाकर नदी में नहाया करते थे, बलिदान चढ़ाया करते थे, और बाइबल कहती है कि ये बलिदान काफी नहीं था। एक ऐसे व्यक्ति को मरना था जो बिल्कुल निर्दोष हो और निष्कलंक हो। तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने क्या किया, जब वो संसार को अपने से मेल मिलाप कराना चाहा, कि जब परमेश्वर चाहा कि दुनिया के लोग नष्ट ना हो, तब उन्होंने अपने इकलौते बेटे को, यीशु मसीह को दुनिया में भेज दिया हमारे लिए मरने के लिए। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह निर्दोष था, वो निष्कलंक था, उसने कोई भी पाप नहीं किया था, उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली थी, और वो आया और सारी दुनिया के लोगों के लिए सूली पर चढ़ गया। किसी के अंदर इतना ताकत नहीं था कि वो यीशु को मार सके। यीशु ने अपना जान खुद दिया। बाइबल कहती है कि जब वो लोग यीशु को पकड़ने के लिए आए थे और वो लोग पूछे कि कौन है तुम में से यीशु, क्योंकि वो अपने चेलों के साथ थे, 12 चेला के साथ थे, तो वो लोग आके सैनिक लोग पूछा तुम में से यीशु कौन है। यीशु कहते हैं कि मैं हूं, और जैसे ही वो बोले मैं हूं, सारा सैनिक पीछे गिर गया झटका खा के। उनके शब्द में सामर्थ्य थी, कोई उनको पकड़ नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने अपने आप को जीरो बना लिया, उन्होंने खुद को दे दिया ताकि आपके लिए, हमारे लिए और हर एक पापी के लिए अपना जान दे, ताकि जब कोई उसमें विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, गाड़ा गया है और मरे हुओं में से तीसरे दिन जिंदा हो गया है, आज भी वो जीवित है, उनका उद्धार होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह था। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं होगा, आपके जीवन में नहीं होगा, या किसी के जिंदगी में नहीं होगा, तो उस आदमी का उद्धार संभव नहीं है और वो आदमी नरक में चला जाएगा। हालेलुया। अनुग्रह आशीष के लिए रास्ता खोलता है, इसको समझिएगा। लोग परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, लेकिन पतरस अनुग्रह का बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आशीष अगर आपको दे दिया जाए, वो आशीष आप 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, 2 साल में खत्म हो जाएगा, 4 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, उस अनुग्रह के द्वारा जो चीज आप पाएंगे वो कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। और ना ही उसको कोई आपसे छीन सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई आदमी शादी कर सकता है, लेकिन घर का बसाना परमेश्वर के तरफ से। समझ रहे आप? हम बच्चों को जन्म दे सकते हैं, लेकिन बच्चों का पालन पोषण और बच्चों का भविष्य कितना बेहतर हो, वो परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर करता है। आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन उस बिजनेस पर कितना ज़्यादा सफलता का आशीर्वाद होगा, कितना ज़्यादा फलेगा फूलेगा, ये परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है, ये परमेश्वर पर निर्भर है। आप बिजनेस खोल के बैठ सकते हैं, दुकान खोल के बैठ सकते हैं, लेकिन अगर उसमें परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, वो नहीं चलेगा, वो बंद हो जाएगा। आप शादी कर सकते हैं, अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, वो शादी टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और पतरस चाहता है कि चर्च के लोग इस चीज़ों को जान जाएं कि हम परमेश्वर से चंगाई मांगने के बजाय परमेश्वर से अनुग्रह को पालें, परमेश्वर की दया को पालें, परमेश्वर के भलाई को पालें। कोई कह सकता है कि वो परमेश्वर, मैं 5 साल से चर्च में हूं और मेरे जिंदगी में इतना बड़ा कर्ज है, मेरा कर्ज दूर हो जाए, वो परमेश्वर से मांग सकता है। लेकिन कर्ज से छुटकारा मांगने के बजाय यदि अनुग्रह मांगेंगे, क्योंकि शायद हो सकता है कि एक बार कर्ज किसी का परमेश्वर उतार दे। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का कर्ज है आपके ऊपर, और परमेश्वर आपको एक चमत्कार करे
कि जिसका कर्ज है वो माफ़ कर दे, ठीक है, हमेशा के लिए, या फिर आपको उतना पैसा दे दे परमेश्वर किसी तरीके से और वो 1 लाख रुपया आप भर दें, लेकिन आप पर अनुग्रह नहीं हो, तो पता है क्या होगा? अगले 5 साल के बाद फिर से आप कर्ज में जा सकते हैं, फिर से आप कर्ज में जा सकते हैं। एक बार परेशानी खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो परेशानी दोबारा नहीं आएगा, वो आएगा। हालेलुया। हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, भूख खत्म, लेकिन फिर हमें भूख लगता है। प्रेज द लॉर्ड। हमको समझना पड़ेगा। पतरस कहता है परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। अनुग्रह, अगर अनुग्रह आपके जिंदगी में होगा, हर चीज बेहतर होना शुरू हो जाए, परिवार में शांति आना शुरू हो जाए। जो बच्चे इधर उधर चल रहे हैं, जो पति जो पत्नी एक दूसरे को समझते नहीं है, एक दूसरे पर दोष लगाने का काम हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। परमेश्वर से कुछ मत मांगी कि हे परमेश्वर मेरे पति को बदल दो। अनुग्रह, ओ पिता मेरे पति पर, मेरी पत्नी पर आपका अनुग्रह हो जाए, मेरे बच्चों पर आपका अनुग्रह हो जाए, मेरे बिजनेस पर आपका अनुग्रह हो जाए। हालेलुया। पतरस बुद्धिमान थे और वो चर्च को बताना चाहते थे पवित्र आत्मा के द्वारा। वो आशीर्वाद देते हैं कि हे मेरे बच्चों, तुम में अनुग्रह बढ़ता जाए। वो नहीं कहता तुम्हारा पैसा बढ़ता जाए। गजब सा विश्वासी। परमेश्वर आपको और हम सबको जो देना चाहता है, जो बढ़ाना चाहता है, वो है अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, बाइबल कहती है एक व्यक्ति के बारे में, यूसुफ के बारे में, हम अक्सर इनके बारे में हम सबको सिखाते हैं। यूसुफ को उनके भाई लोग बेच दिया, उनको मारना चाहता था। एक जवान लड़का था यूसुफ, पहले तो उसको मारना चाहा, फिर उस पर दया आया तो छोड़ दिया, और फिर उन लोग को बेच दिया उसको। वो मिस्र देश में चला गया, मूर्ति पूजकों के देश में, बूढ़े लोगों के देश में, जादूगर के देश में। वहाँ पर उस गुनाह के कारण जो वो किया भी नहीं था, उसको कई साल जेल में रहना पड़ा। एक ऐसा लड़का जिसको परमेश्वर दर्शन देता है, एक ऐसा लड़का जिसके अंदर परमेश्वर का बुद्धि काम कर रहा है, उस लड़के को बदनाम करके लोगों ने क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ पर जेल में भी था। परमेश्वर जेल में भी, सुनिए, उसको जेल से बाहर नहीं निकाला परमेश्वर। कब तक? जब तक कि उसका समय नहीं आया। कुछ समय तक परमेश्वर आपको ऐसे जगह में रखता है जहां पर आपके लिए कुछ भी ठीक नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? कुछ समय के लिए परमेश्वर आपको वहां पर रखता है, उन लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं इस आदमी के जिंदगी में कितना बड़ा काम करने जा रहा हूं। हालेलुया। यहीं पर धीरज का जरूरत है, यहीं पर विश्वास का जरूरत है, यहीं पर हिम्मत का जरूरत है। और बहुत से मसीही लोग इसी में गिर जाते हैं। और आपको पता है क्यों कुछ लोग क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि उसके जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह होता है। हालेलुया। और इसीलिए पतरस कहता है कि तुम में अनुग्रह बढ़े, तुम में शांति बढ़े। जब अनुग्रह बढ़ेगा, जब शांति बढ़ेगा, तो तुम परीक्षा के समय में गिरोगे नहीं। जब तुमको धीरज का जरूरत होगा तो तुम गिरोगे नहीं। जब तुमको विश्वास का जरूरत होगा तो तुम दूसरों के जैसा नहीं सोचोगे। यही फायदा है रेगुलर परमेश्वर की संगति में होने का, यही फायदा है। और ये अनुग्रह कैसे हमको मिलता है? ये अनुग्रह हमको मिलता है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब हम उसको सुनते हैं, उसको मानते हैं, उसका आज्ञा पालन करते हैं, उस पर चलना शुरू कर देते हैं।
एक पिता जिसका 2 बेटा था, पहला बेटा को पिताजी बुलाए, बोले बेटा जाके खेत में काम कर दो। बेटा बोला जी पिताजी मैं जाता हूँ, लेकिन वो बाहर गया और खेत में नहीं गया। दूसरा को बुलाया, बोला बेटा जा कर के खेत में ये वाला काम कर दो। पिताजी से बोला बेटा ना पापा हम नहीं जाएंगे, हमको समय नहीं है, लेकिन वो बाहर गया तो उसको पश्चाताप हुआ और जाकर खेत में काम किया। समझ रहे हैं आप? अनुग्रह बटोरना है परमेश्वर से, आज्ञाकारी होके। तब भी जब हम मुश्किल दौर में हैं, यूसुफ जेल में था लेकिन परमेश्वर से कभी शिकायत नहीं किया। वो परमेश्वर से नहीं कहा ओ परमेश्वर हमको क्यों बदनाम कर रहा है लोग। उनको मालूम था कि अगर बदनाम कर रहा है इसमें भी परमेश्वर मेरे लिए कुछ भलाई पैदा कर सकता है। हालेलुया। और हुआ भलाई उसके लिए। उस देश का वो क्या बन गया? प्रधानमंत्री। राजा बोला हे यूसुफ तुम्हारे अंदर पवित्र ईश्वर का आत्मा रहता है, तुम मेरे देश का राजा बनने लायक हो। लेकिन राजा तो हम हैं, तो तुमको हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। अब से मेरे देश का हर एक आदमी तुम्हारी बात के अनुसार चलेगा, तुम जो कहोगे वही सब करेगा। हालेलुया। और राजा अपना सारा अधिकार यूसुफ को दे दिया। सुनिए, बड़ा आशीष, बड़ा धीरज मांगता है। यूसुफ 13 साल तक दुख काटा, बिना कोई कुड़कुड़ाहट के, बिना किसी शिकायत के। 13 साल तक। पहले वो अपने घराने में उसको तंग किया गया, जब उसको बेच दिया गया तो दूसरी जगह पर उसको तंग किया गया। और वो यूसुफ परमेश्वर से खुश रहा। वो जानता था परमेश्वर जैसे भी हमको रखेगा कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? आज परेशानी ये नहीं है कि परमेश्वर गड्ढे से निकाल नहीं सकता है। परेशानी ये है कि हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। तकलीफ के बारे में इतना ज़्यादा हम सोचते हैं कि वो तकलीफ हमको बड़ा पहाड़ सा दिखाई देने लगता है। लेकिन यीशु मसीह पता है क्या बोले? कि अगर तुम्हारे अंदर छोटा सा भी विश्वास होगा तो तुम पहाड़ से कहोगे कि मेरे रास्ते से हट जाओ, तो वो तुम्हारा बात मान लेगा। हालेलुया। कौन सा तकलीफ का पहाड़ बना चुके हैं आप? परमेश्वर के वचन से उस पहाड़ को हटाया जा सकता है। यूसुफ 13 साल तक दुख काटा, इस इंतजार में कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। इसलिए आज हम सबको ये चीज़ समझना है कि किसी भी चीज़ में बढ़ने से पहले मुझे परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना चाहिए। क्योंकि अनुग्रह, अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह से में बढ़ेंगे तो कोई भी परीक्षा के समय में हम गिरेंगे नहीं। कितना भी मुसीबत आ जाए, परमेश्वर का अनुग्रह आपको संभाल लेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपको दूसरों से ऊंचा रखेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपको तरक्की में लेके जाएगा। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, वो लोग भी आपका दोस्त बनना चाहेंगे जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बढ़ेगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह छोटे थे तभी से वो मनुष्य के और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए। वो परमेश्वर के अनुग्रह में भी बढ़े और मनुष्यों के अनुग्रह में भी बढ़े। इसका मतलब ये था कि परमेश्वर भी यीशु से खुश था और जिन लोगों के बीच वो रहते थे वो लोग भी यीशु से खुश थे। इसलिए सब लोग उनकी मदद करते थे, सब लोग उनका सहायता करते थे। सुनिए, एक नौकरी मिल सकता है आपको, आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन उस नौकरी से आपको खुशी होगा कि दुख, ये परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। एक बिजनेस चलेगा कि ठप हो जाएगा, ये परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। हालेलुया। यीशु मसीह अनुग्रह में बढ़ा, परमेश्वर के अनुग्रह में, मनुष्यों के अनुग्रह में। उनके चेले परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े, मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़े। और प्रेरित पतरस जो थे वो इस बात को जानते थे, वो इस रहस्य को जानते थे। अगर आपके ऊपर अनुग्रह होगा परमेश्वर का, आप चंगाई मत मांगिए,
अनुग्रह मांगिए। जब अनुग्रह परमेश्वर का आपके ज़िंदगी में दिखाई देगा, आपको चंगाई मांगने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीमारी ऐसा भागेगा कि दोबारा वो आपके नज़दीक नहीं आ सकता है। लेकिन अगर आप चंगाई मांग रहे, परमेश्वर शायद आपको चंगाई दे दे और आप शायद परमेश्वर से दूर भी हो जाएंगे, फिर से आप शायद पाप में चले जाएंगे, फिर से आप गड़बड़ी में चले जाएंगे और वो आपको नरक में ले जाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। इसलिए आपको पता है, जो भी लोग सफल क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हैं। उनका परिवार परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता है, उनके बच्चे परमेश्वर के अनुग्रह में बच्चे परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हैं, उनका पति उनकी पत्नी परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं। जब आप वचन में बढ़ेंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे। ध्यान रखना है कि जब आपको परमेश्वर मुश्किल समय में लेके जाता है, तो परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप बड़ी आशीषों को लेने के लिए तैयार भी हैं या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि हे मेरे प्रिय लोगों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो, तो इसको बहुत खुशी का बात समझो और आनंद मनाओ, परमेश्वर की महिमा करो। देखिए, मुश्किल समय में जब आप कर्ज से भरे हैं, जब कोई बीमारी से भरा हुआ है, जब परिवार में संकट है, तो ये मुश्किल है ना? मुश्किल है खुशी मनाना। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि आनंद मना। परमेश्वर बुद्धिमान है, और अगर हम जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो हम किसका बात मानेंगे? अपने मन का बात मानेंगे या परमेश्वर का मन का बात मानेंगे? बाइबल कहती है कि हमारा ज़िंदगी जो है वो आत्मिक है। जीवन क्या है? आत्मिक है, और इसको आत्मिक तरीके से जीना है। अविश्वासी लोग हैं जो कठिनाई आने पर डरते हैं, हार मान जाते हैं, वो करना शुरू करते हैं जो परमेश्वर उनको करने से मना किया। लेकिन एक सच्चा विश्वासी आत्मिक तरीके से सोचेगा, चर्च की सलाह पर सोचेगा, चर्च में जो सलाह दिया गया है उस पर सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि बाहर कितना दुनिया खतरनाक हो गया है। वो उसको ये मालूम होगा कि मुझ पर किसका अनुग्रह है? परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। और इसी अनुग्रह के वजह से, जानते हैं आप, बाइबल में एक लाजर नाम का एक व्यक्ति था। लाजर, मार्था और मरियम उसकी बहन थी। मर गया था लाजर बीमारी के कारण। यीशु मसीह के पास समाचार पहुंचाया गया था कि लाजर बहुत बीमार है, प्रभु आप आ जाइए, कृपया उसको चंगा कीजिए। सुनिए, उसकी बहन क्या मांग रही थी? चंगाई। प्रभु आ जाइए, चंगा कीजिए, इसको आप ठीक कर सकते हैं। यीशु मसीह नहीं आया 4 दिन तक, 3 दिन तक नहीं आया, चौथा दिन आया। क्यों? यीशु उसको चंगाई नहीं देना चाहता था। यीशु उसको क्या देना चाहता था? अनुग्रह। क्या देना चाहता था? अनुग्रह। 4 दिन के बाद आया, तब तक वो मर गया था, उसको दफना दिया गया था, उसका लाश में से बदबू आ रहा था, लोग उसको नज़दीक नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि बदबू अंदर से आ रहा था। और बाइबल कहती है यीशु वहां पर गए, उसका नाम लिया, लाजर बाहर आओ। और 3 दिन का मरा हुआ व्यक्ति चौथे दिन वापस जिंदा बाहर आ गया। परमेश्वर के अनुग्रह ने क्या कर दिया? उस मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, चंगाई नहीं मिल रहा है, मत घबराइए। कुछ लोग क्या करते हैं? ठोकर खा जाते हैं। जब परमेश्वर उनका परीक्षा ले रहा होता है तो वो चर्च से दूर चले जाते हैं। हम ऐसे विश्वासियों को जानते हैं कि वो 10 साल 15 साल तक क्रिश्चियन रहे, मसीह में रहे, जब उनका बच्चा का शादी करने का समय आता है तो वो मसीह से हट जाते हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं। हम कई बार ऐसे लोगों के पास प्रचार करने के लिए गए तो हमको मालूम चला कि वो हमसे भी पहले से मसीह में, और वो बड़े अच्छे से बताते हैं कि सर हम तो आपसे पहले से मसीह में थे, है नहीं थे, लेकिन अब छोड़ दिए, बाल बच्चा का शादी करना था। किस काम का वो विश्वास, अगर वो विश्वास उद्धार ना करा सके आपका? हालेलुया। इसलिए ठोकर नहीं खाना है, ठोकर नहीं खाना है। हमें केवल 10 साल के लिए नहीं, अनंत जीवन भर के लिए प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया।
और ये पता है कब होता है? जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है। जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है। आप परमेश्वर से आशीष मांगेंगे, वो आशीष 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन शायद आप अपने उद्धार को खो दें। बहुत सारे लोग, उनको जब परमेश्वर बड़ा आशीष देना चाहता है, उनकी परीक्षा करता है, वफादार है कि नहीं है, लालची है कि नहीं है, व्यभिचार करता है कि नहीं करता है। क्योंकि कुछ लोग तभी तक पाप नहीं करते हैं जब तक उनको मौका नहीं मिलता है। जैसे ही उनको पाप करने का मौका मिला तो फटाक 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 क्या करना शुरू कर देते हैं? पाप करना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर जब उनको जांचता है तो वो ठोकर खा जाते हैं, वो चर्च से दूर होने लगते हैं, वो परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। नहीं, बड़ी आशीष बड़े विश्वास को मांगता है, बड़ा धीरज को मांगता है। हालेलुया, बड़ा धीरज। पे धन्यवाद परमेश्वर, मेरे जीवन में आपका अनुग्रह बढ़ता जाए। हालेलुया। इसको समझना है कि जो कुछ भी आपको चाहिए वो किससे मिलेगा? परमेश्वर के अनुग्रह से। इसलिए पैसा नहीं मांगना, चमत्कार नहीं मांगना, नौकरी नहीं मांगना, बिजनेस नहीं मांगना, बच्चे नहीं मांगना है। क्या मांगना है? अनुग्रह और शांति। अनुग्रह और शांति में बढ़ते जाना है। जब आपके अंदर अनुग्रह आएगा, आप परमेश्वर की बुद्धि में बढ़ते जाएंगे, लोग आपके दोस्त होते चले जाएंगे, मामला अपने आप सिमटना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि वो परमेश्वर धन्यवाद हो। आप खुद गवाही देना शुरू करेंगे, अरे पास्टर कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, हमको गवाही देना है। हालेलुया। लोग आपके पीछे चले आएंगे। ये है अनुग्रह का काम। कहिए आमीन। इसलिए ठोकर नहीं खाना है। जब आप नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें ठोकर नहीं खाना है। जो परमेश्वर हमारे लिए अपना जान दे दिया, वो दुनिया का हर अच्छा से अच्छा चीज भी हमें दे सकता है, बल्कि हमें क्या करना है? हमें उसके सही समय का इंतजार करना है। अब्राहम 75 साल का था जब परमेश्वर उसको बोले थे कि मैं तुमको पुत्र दूंगा, और जब वो 100 साल का हुआ तब परमेश्वर उसको क्या दिया? बेटा दिया। अब्राहम को कितने समय इंतजार करना पड़ा? 25 साल। अब्राहम बिना कुड़कुड़ाए, बिना शिकायत किए परमेश्वर का आज्ञा पर चलते रहा, विश्वास के द्वारा, धीरज रख के। समझ रहे हैं आप? हम सबको विश्वास और धीरज का जरूरत है। बड़ा विश्वास, बड़ा धीरज। जब बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, जब आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तब परमेश्वर का महिमा करना बंद नहीं करेंगे। तभी लोगों को सुसमाचार सुनाना बंद नहीं करेंगे। तभी लोगों को चर्च में लाना बंद नहीं करेंगे। हालेलुया। जब आमदनी नहीं बढ़ रहा है, जब आपका पैसा आपका जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है, तब भी हम दशमांश देना नहीं बंद करेंगे। हम नहीं रोकेंगे अपना बीज बोना, हम नहीं रोकेंगे अपने पैसे से परमेश्वर की सेवा करना, क्योंकि हमें यकीन है कि हम जो दे रहे हैं, हम जो दे रहे हैं, इसके बदले हमें परमेश्वर क्या दे रहा है? अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। और जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जिंदगी में उस तरीके से हो जाएगा, परमेश्वर अचानक ही आपको इतना दे देगा कि आप उसको, बाइबल कहती है कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगा। इतना आशीष। वो कहता है 10.5 भंडार में लेकर आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आसमान को खोलकर तुम्हारे ऊपर इतनी आशीष दूंगा, तुम्हारे पास रखने के लिए जगह कम होगा। लेकिन तो हमें ठोकर नहीं खाना है, हमें बड़े विश्वास में बढ़ना है, बड़े वफादारी के साथ, बड़ा धीरज। समझ रहे हैं आप? क्योंकि परमेश्वर कई बार आपको ऐसे जगह में रखेगा जहां पर आप रहना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रखेगा जिनके बीच में आप रहना नहीं चाहते हैं। यदि आप उनके बीच में परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दें, अगर आप उनके बीच में बिना शिकायत के, बिना दोष लगाए, बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहें, परमेश्वर उन सब के सामने आपका सिर ऊंचा करेगा। उन सबको आशीष देने के लिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। कहिए आमीन। हालेलुया। बड़ी आशीष हमारे जीवन में आने वाला, हमारे चर्च के हर एक व्यक्ति पर बड़ा आशीष आने वाला, जो लोग इन वचनों पर चलने वाले। इसलिए पतरस
आशीर्वाद दिया अपने चर्च को। क्या आशीर्वाद दिया? अनुग्रह और शांति तुम में बढ़ता जाए। जब आप में शांति होगा, शांति का अलग काम है। आपको मालूम रहेगा, जब आप शांति में चलेंगे आपको पता चलेगा कुछ भी आपके खिलाफ बुरा नहीं हो सकता है। चाहे आपके बगल में 1000 और दाहिनी और 10,000 शत्रु भी आ जाए, तब भी उनसे आपको ठोकर नहीं लगेगा। जब आप परमेश्वर की शांति में चलेंगे, हालेलुया, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं आएगा, कोई कुरकुराहट नहीं आएगा, कोई निराशा नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ठोकर नहीं खाना है, बढ़ते जाना है, दूसरों को बढ़ाते जाना है, परमेश्वर के वचन पर काम करते जाना है। केवल 2 काम करेंगे जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो। पहला, अपने आप को जांचते रहेंगे कि क्या वो सारा चीज़ जो हमको परमेश्वर का वचन करने के लिए कहा गया है हम वो कर रहे हैं या नहीं। 5 मेन बात हम आप सबको सिखा चुके हैं कि यही 5 चीज़ है जो आप करेंगे तो आप हमेशा वृद्धि करते रहेंगे। उन 5 को आपको हमेशा ध्यान देते रहना है। परमेश्वर का वचन सुनना, प्रार्थना करना, निरंतर चर्च में आना, परमेश्वर का सेवा करना। तीसरा, अपना कमाई का 10वां हिस्सा यानी 10वांश और बीज बोना, आत्माएं जीतना और गवाही बताना। ये 5 बात जब आप अपने जिंदगी में रेगुलर कर रहे हैं, धीरज के साथ करते रहेंगे, धीरज के साथ करते रहेंगे। एक भी दिन ऐसा मत होने दीजिए कि किस परमेश्वर आपके तरफ देखे और कहे कि नहीं, फलाना दिन को तुम चूक गए और आपका आशीष जो अगले महीने आने वाला है वो 2 साल के लिए लेट हो जाए। समझ रहे हैं आप? जब आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं तो जो आशीष परमेश्वर अगले महीने आपको देने वाला है वो अगले साल के लिए हो जाएगा फिर। और ऐसा ही करते करते बहुत सारे मसीही लोग अपना आशीष को खो चुके हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से सब कुछ तो मांग रहे हैं लेकिन अनुग्रह नहीं मांग रहे, इसलिए वो धन में बढ़ जाते हैं और अगला साल सारा धन क्या हो जाता है? खत्म। इसलिए चंगाई तो उनको मिल जाता है लेकिन अगला साल फिर से क्या हो जाते हैं? बीमार। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनको वो चीज़ तो दे दिया परमेश्वर जो उनको वो मांगा था, लेकिन जो उसका हिफाजत करता है, जो उसको बचा के रखता है, वो उसको नहीं मांगा। अनुग्रह आपको बचाता है, अनुग्रह आपको ऊंचा उठाता है, अनुग्रह आपको संभालता है, अनुग्रह आपको बनाता है। जो काम आप खुद से नहीं कर सकते हैं वो सारा काम परमेश्वर का अनुग्रह आपके ज़िंदगी में कर देता है। हालेलुया। तो अनुग्रह में बढ़ना है, दीन होके, आज्ञाकारी बन के परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। अपने हाथ उठाइए, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इस बात के लिए।